Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम C प्लस आयोटा एस मैथड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद m टर्म्स में सेकंड एग्जाम्पल करने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज साइन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा एंड प्लस साइन टू अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। तो हमने वर्किंग मेथड में क्या किया था बच्चों कि अगर हमें कोई गिवन सीरीज़ गिवन है तो उसको हम C या फिर S के इक्वल पुट करते हैं। C के इक्वल कब पुट करते हैं कि जब हमारी सीरीज़ कोज में गिवन हो, और S के इक्वल कब पुट करते हैं कि जब हमारी सीरीज़ साइन में गिवन हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको गिवन है कि हमारी सीरीज़ साइन में गिवन है, यहाँ पर सीकेंट भी गिवन है, मैं समझाऊंगा, लेकिन हमने साइन को देखना है। अगर साइन गिवन है तो हमने जो लेट करना है बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन, वो लेट करेंगे लेट s इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा एंड प्लस साइन 2 अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड प्लस सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पर हमने गिवन सीरीज को एस में लेट किया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा था कि हमारी जो गिवन सीरीज है वो साइन में गिवन है। और अगर मान लो कि हमें गिवन सीरीज इस फॉर्म में गिवन होती, साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा एंड प्लस साइन 2 अल्फा इनटू cos स्क्वायर अल्फा एंड प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, तब हम इस चीज को लेट किसके इक्वल करते, s के या फिर c के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमें इस फॉर्म में सीरीज गिवन है तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में जो लेट करेंगे बच्चों, वो हम s में लेट करेंगे या फिर c में लेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बोथ साइन और कोस दोनों गिवन है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हम इसको भी लेट s इज इक्वल टू दिस, जो हमें गिवन सीरीज है, इसको भी हम s के इक्वल लेट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे बच्चों? तो बच्चों जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और जब हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था बच्चों, तो वहाँ पर हमने दो सीरीज पढ़ी थी, एक कोस की और एक साइन की, जो हमारे पास होती थी बच्चों साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। और सिमिलरली कोस की भी हमारे पास होती थी कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हमारे पास ये गिवन सीरीज होती थी। तो वहाँ पर जो इसमें और इसमें मतलब जो टर्म्स है उसमें वेरिएशन होता था। वेरिएशन क्या होता था, एंगल्स का डिफरेंस, हम कह सकते हैं कि एंगल्स का डिफरेंस होता था हर केसेस में, चाहे वो कोस का केस हो या फिर साइन का केस हो। तो इसलिए अगर हमें गिवन सीरीज गिवन है तो हमने एंगल चेक करना है। यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, नेक्स्ट वाली क्या होगी साइन 3 अल्फा। तो यहाँ पर हमारा एंगल चेंज हो रहा है, साइन अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। लेकिन जो ये सीकेंट अल्फा है, या फिर हम कहते हैं कि इसको लेके चलते हैं कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर पावर में चेंजेस आ रही है, ना कि एंगल में चेंज आ रही है। ठीक है ना। कोस अल्फा मतलब कोस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोस अल्फा इनटू कोस अल्फा। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर कोस अल्फा जो यहाँ पर है, इसका एंगल इससे मैच कर रहा है। ठीक है। तो हमने समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी कंपोनेंट है, जो टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें अगर डिफरेंस एंगल का हो तो हमने उसको लेके चल रहा है। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमने अभी तक क्या किया, हमें जो गिवन सीरीज थी उसके मुताबिक हमने उसको s के इक्वल पुट कर दिया, बिकॉज वहाँ पर साइन प्रेजेंट था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने c को लिखना है।
तो सी हमारा क्या होगा बच्चों, जो हमें गिवन सीरीज है और जहां जहां पर साइन प्रेजेंट है, साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा या फिर साइन 3 अल्फा एंड सो ऑन, तो साइन को हटा के हम वहां पर लिख देंगे कोज, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है, साइन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा, तो इसको हम लिखेंगे कोज अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा। सिर्फ साइन चेंज हुआ कोज में, मतलब कि कन्वर्ट हुआ, और सीकेंट अल्फा एज इट इज रहेगा। बीच में क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस साइन 2 अल्फा कन्वर्ट होगा कोस 2 अल्फा में इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड प्लस सो। नाउ बच्चों हमने फाइंड करना है सी प्लस आयोटा एस। अब c प्लस आयोटा एस हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले c की जगह पर हम c की वैल्यू को लिख लेंगे, कोज अल्फा इनटू सीकेंट अल्फा एंड प्लस कोस 2 अल्फा इनटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड प्लस सो ऑन। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ लिखना है प्लस, तो यहाँ पर जगह कम है, बाकी पार्ट में यहाँ करता हूँ, प्लस आयोटा एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम लिखते हैं आयोटा, उसके बाद एस की वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली साइन अल्फा इनटू सीकेंट अल्फा एंड प्लस साइन 2 अल्फा इनटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड प्लस सो ऑन। अब बच्चों हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड हमारा एज इट इज चलेगा, तो इसको हम वैसे छोड़ देते हैं, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां देखें, कोज अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा, साइन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा को हमने एक साथ लिखना है। कैसे लिखना है आपको बताता हूं मैं, देखिए कोज अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा, यहाँ पर मिड में क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस साइन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा, लेकिन इसको जो हम लिखेंगे तो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा साइन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा। अब बच्चों यहाँ पर है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर है कोस 2 अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड साइन 2 अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा, तो इसको हमने एक साथ लिखना है, कोस 2 अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर अल्फा एंड प्लस सो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी तो मैंने ये दोनों मल्टीप्लाई में है, साइन 2 अल्फा एंड सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ पर लेके चलते हैं साइड में कि हमारे पास जगह राइट हैंड साइड में बच जाए। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमारी, यहाँ पर भी सीकेंट अल्फा प्रेजेंट है और यहाँ पर भी सीकेंट अल्फा प्रेजेंट है, तो हम सीकेंट अल्फा को कॉमन निकाल सकते हैं। हम सीकेंट अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा सीकेंट अल्फा, और अंदर ब्रैकेट के क्या बच गया बच्चों, कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, या लिखेंगे कोज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट में से सीकेंट स्क्वायर अल्फा और सीकेंट स्क्वायर अल्फा को हम निकाल लेंगे कॉमन। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या बचेगा, देखिए प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा हमने निकाल लिया कॉमन, यहां पर बच गया कोस 2 अल्फा एंड प्लस, और यहां पर बच गया आयोटा साइन 2 अल्फा एंड प्लस सो। नाउ बच्चों हमने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा था कि कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा के इक्वल होता है। तो इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस आपको ये लिख दूंगा, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको
उसके बारे में नहीं पता कि ये क्यों होता है, तो आप जाके पीछे जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो देखें। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सीकेंट अल्फा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह पर हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एंड प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कोस टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा इंटू टू अल्फा एंड प्लस सो। तो बच्चों हमारा इतना हो गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमारी पीछे ये फॉर्म बन गई थी। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने इतने पोर्शन को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से हमने किया था, इतने पोर्शन को y के इक्वल लेट करना है। हमने क्या लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा। हमने इसको y के इक्वल लेट किया, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा c प्लस आयोटा s, लेकिन जब हमने इसको y के इक्वल लेट किया तो ये बन जाएगा y एंड प्लस, और ये हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, क्यों, ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पर है सीकेंट अल्फा और यहाँ पर है सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा इंटू टू अल्फा, मतलब कि इसका स्क्वायर ही है। और जो आगे वाली हमारी टर्म होगी वो क्या होगी, y पावर 3 एंड प्लस सो ऑन। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई जीपी सीरीज, बिकॉज यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म y है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है बच्चों, y, और हमारी सेकंड टर्म क्या है, y स्क्वायर, और हमारी थर्ड टर्म क्या है बच्चों, y पावर 3। अब हम चेक करेंगे ये जीपी सीरीज है कि नहीं। हमने क्या करना है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड करना है, देखना है कि रेशो हमारा सेम आता है। तो देखें ये हमारी सक्सीडिंग टर्म है y स्क्वायर, अपॉन y को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से ऊपर 2y है, मतलब एक y कट जाएगा, हमारा आ गया y। और जब हम यहाँ पर भी इन दोनों केसेस में भी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड करेंगे, मतलब कि y पावर 3 में से y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी हमारा आफ्टर कैंसलिंग y ही आएगा। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे हमारा जो रेशो है, कॉमन रेशो, वो सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमें गिवन, या फिर हम कह सकते हैं गिवन तो नहीं, जो हमने बनाई है जो ये सीरीज, ये हमारी क्या है, जीपी सीरीज। अब बच्चों हमने क्या करना है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है समेशन का Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस y पावर n अपॉन 1 माइनस वाई। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं a से, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को, जैसे कि यहाँ पर y आया, उसको हम डिनोट करते हैं r से। तो बच्चों ये दोनों टर्म, एक तो a हमारा क्या है y, और r की वैल्यू क्या है y, ठीक है, दोनों y है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, तो देखें जो हमारी जीपी सीरीज है इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, Sn इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास y, माइनस 1 माइनस r की वैल्यू क्या है y पावर n ही रहेगा, अपॉन 1 माइनस y। तो बच्चों हमारा ये फॉर्मूला बन गया, इस जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ये वाला। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, इससे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों ये हमारी जीपी सीरीज c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y पावर 3 प्लस सो ऑन, और यहाँ पर हमने y को क्या लेट किया था, सीकेंड अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा, और ये हमारा समेशन का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू y ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई पावर n अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमने बच्चों क्या करना है, हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या है हमारी, सीकेंड अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा। तो देखते हैं ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पुट करते हैं सीकेंट अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा, उसके बाद है ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस
सीकेंट अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा पावर एन। तो ये हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, सीकेंट एन अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एन अल्फा। ठीक है, उसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में है नीचे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस सीकेंट अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा। नाउ बच्चों हम यहां पर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं स्पेस, हाँ, तो बच्चों अब हम यहां पर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखें ये राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा बन जाएगा सीकेंट अल्फा ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा हमारा होता है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। उसके बाद बच्चों ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट, ये जो एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर रखी है मैंने। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है। उसके बाद इस जो ये ब्रैकेट है इसको मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों 1 माइनस सीकेंट एन अल्फा, तो लिखेंगे सीकेंट एन अल्फा, और यहाँ पर मैं रखूंगा इसकी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल आयोटा एन अल्फा, इसको मैं रखूंगा राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये हमारी वैल्यू होगी कोस एन अल्फा प्लस आयोटा साइन एन अल्फा। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर दी और हम नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट है 1 माइनस सीकेंट अल्फा, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है कोस अल्फा इनटू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि सीकेंट अल्फा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर सीकेंट पावर एन अल्फा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर सीकेंट अल्फा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा सीकेंट अल्फा को जब हम कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा सीकेंट अल्फा इंटू कोस अल्फा। उसके बाद बच्चों प्लस है बीच में, सीकेंट अल्फा को हम आयोटा साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा का लिखेंगे हम पहले, ये हो जाएगा आयोटा सीकेंट अल्फा इंटू साइन अल्फा। इतना हमारा हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल लेता हूँ, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, इतना जो पोर्शन हमने सोल्व किया इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। फर्स्ट है 1, लिखेंगे 1 माइनस माइनस माइनस, और सीकेंट पावर एन अल्फा को जब मैं कोस एन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सीकेंट पावर एन अल्फा इंटू कोस एन अल्फा। ठीक है बच्चों, और जब माइनस सीकेंट एन अल्फा को मैं प्लस आयोटा साइन एन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा को लिखूंगा पहले, और ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा सीकेंट पावर एन अल्फा इनटू साइन एन अल्फा, और इसको मैं रखूंगा ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारी। अब बच्चों हमने सोल्व करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में फर्स्ट है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस सीकेंट अल्फा को, मतलब कि माइनस सीकेंट अल्फा को मैंने कोस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट अल्फा इनटू कोस अल्फा। उसके बाद बच्चों जब हम माइनस सीकेंट अल्फा को प्लस आयोटा साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, आयोटा लिखेंगे पहले, सीकेंट अल्फा इनटू साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, तो आगे करने से पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पीछे हमारी ये फॉर्म बन गई थी। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सीकेंट अल्फा को 1 अपॉन कोस अल्फा हमने पुट करना है, और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है
कि सीकेंड अल्फा कोज अल्फा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोज अल्फा सीकेंड अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर सीकेंड अल्फा है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1 कोज अल्फा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पुट होगा बच्चों, मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ रेड कलर से। यहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा और यहाँ पुट होगा, बाकी और जगह नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली सीकेंड अल्फा। Sn इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 कोज अल्फा इंटू कोज अल्फा एंड प्लस आयोटा 1 कोज अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों साइन अल्फा अपॉन कोज अल्फा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर है ब्रैकेट 1 माइनस, ये हम सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पर सीकेंड पावर n अल्फा इंटू कोज n अल्फा माइनस आयोटा सीकेंड n अल्फा इंटू साइन n अल्फा। और बच्चों डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा उसको हम यहां लिखते हैं। तो देखें 1 माइनस 1 कोज अल्फा इंटू कोज अल्फा, हमने सीकेंड अल्फा की जगह पर 1 कोज अल्फा लिख लिया, माइनस आयोटा इंटू 1 कोज अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, उसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोज अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा अपॉन कोज अल्फा। बच्चों यहाँ पर कोज अल्फा और कोज अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी कोज अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर साइन अल्फा अपॉन कोज अल्फा हमारा होता है टेन अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कोज अल्फा हमारा होता है टेन अल्फा, और ये आप सब लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा प्लस आयोटा टेन अल्फा। तो हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं बच्चों रब करके। यहाँ हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, और यहाँ पर भी बच्चों हमारा क्या बच जाएगा, देखें यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1 माइनस आयोटा टेन अल्फा। 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस आयोटा टेन अल्फा बाकी बच जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, जब हमारी ये फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पर है माइनस आयोटा टेन अल्फा, तो हमारा अब मोटिव होगा कि हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिवोक करें, यहाँ से आयोटा को हटाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म में आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर न्यूमिनेटर में ये जितना हमारा न्यूमिनेटर है सब में आयोटा को करेंगे मल्टीप्लाई, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो सकता है, तो ये 1 बन जाता है। तो इसलिए इस आयोटा को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा मेन मकसद ये है कि हमने इस आयोटा को हटाना है। ये आयोटा कैसे हटेगा, ये फॉर्म इतनी है। ठीक है, माइनस आयोटा टेन अल्फा। तो जब ये आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम अब देखें, जो हमारा न्यूमिनेटर है यहाँ पर है आयोटा, आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू टेन अल्फा। ठीक है, यहाँ हमारा बन गया। और ये बच्चों ये ब्रैकेट हमारी एज इट इज रहेगी 1 माइनस सीकेंट एन अल्फा इंटू कोज एन अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट एन अल्फा इंटू साइन एन अल्फा। और बच्चों हमारा डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, तो देखते हैं, आयोटा 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 स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर एंड इंटू टेन अल्फा। और बच्चों हमें ये भी पता है कि हमारा जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों माइनस आयोटा माइनस टेन अल्फा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमारा बाकी बच जाएगा टेन अल्फा।
इतना बच गया बच्चों हमारा बाकी। अब हमने जो आगे करना है उससे पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों पीछे हमारी इतनी फॉर्म बन गई थी। अब हमने क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम आयोटा को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद -10 अल्फा को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या बनता है देखते हैं। SN जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू, जब हमने आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आएगा आयोटा। उसके बाद जब हमने आयोटा को -सेकेंड पावर n अल्फा इंटू कोस n अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बच्चों माइनस आयोटा सेकेंड पावर n अल्फा इंटू कोस n अल्फा। अब बच्चों यहाँ पर है आयोटा और माइनस आयोटा सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन n अल्फा। तो देखो आयोटा आयोटा जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बन जाएगा -1, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो हमारा बन जाएगा +1, तो मतलब कि प्लस। तो ये आयोटा हमारा कैंसिल हो गया, मतलब हट गया। और उसके बाद ये हमारा बाकी क्या बच जाएगा बच्चों, सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन n अल्फा। इतना हमारा हो गया। तो हमने आयोटा को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने -10 अल्फा को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम -10 अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा बच्चों बन जाएगा -10 अल्फा। उसके बाद बच्चों हमने -10 अल्फा को सेकेंड पावर n अल्फा इंटू कोस n अल्फा के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, देखें माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ कि हमारा ये पूरा आ जाए। 10 अल्फा माइनस माइनस हमारा होता है प्लस 10 अल्फा सेकेंड n अल्फा इंटू कोस n अल्फा, कोस n अल्फा। ये हमारा बन गया बच्चों। अब -10 अल्फा को हमने माइनस आयोटा सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन n अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों माइनस माइनस हमारा होता है प्लस आयोटा 10 अल्फा इंटू सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन n अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हमारा डिनोमिनेटर है 10 अल्फा, तो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 10 अल्फा। अब बच्चों हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, मतलब कि अलग अलग लिखना है। तो देखिए रियल पार्ट वो है हमारा जिसमें आयोटा प्रेजेंट नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो है जिसमें आयोटा प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, तो ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं अलग अलग करके। तो हमारा बच्चों रियल पार्ट कौन कौन सा है, सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन n अल्फा। ठीक है बच्चों, माइनस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू सेकेंड पावर n अल्फा इंटू कोस n अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट, एंड प्लस आयोटा आयोटा। अब ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, कि जो प्लस आयोटा वाला है इसको हम यहाँ लिखते हैं कि हमारा सारा आ जाए, जगह की यहाँ कमी है तो आयोटा हमने निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पर जब बच्चों हम आयोटा निकालेंगे कॉमन तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1। अब इतने पोर्शन में से हम निकालेंगे आयोटा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा माइनस सेकेंड पावर n अल्फा इंटू कोस n अल्फा। लिखते हैं माइनस सेकेंड पावर n अल्फा इंटू कोस n अल्फा। उसके बाद बच्चों ये है हमारा आयोटा वाला, इसमें से हम निकाले आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बाकी बचेगा प्लस 10 अल्फा इंटू सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो लिखते हैं प्लस 10 अल्फा इंटू सेकेंड पावर n अल्फा इंटू साइन n अल्फा। ठीक है बच्चों, और हम डिनोमिनेटर हमारा आएगा बच्चों 10 अल्फा। ठीक है, अब आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमारी ये फॉर्म बन गई थी, ये हमारा है रियल पार्ट और ये हमारा है जो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चों हमने देखना है कि हमें जो गिवन सीरीज है वो किस फॉर्म में गिवन है, वो साइन की फॉर्म में गिवन है। और जब हमने c प्लस आयोटा s किया था
तो साइन की फॉर्म के साथ लगता था आयोटा, और आयोटा वाला हमारा कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं इक्वेटिंग, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है बच्चों, 1 माइनस सीकेंड पावर एन अल्फा, ये वाला पार्ट है जिसमें आयोटा प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे एस एन। इट इज इक्वल टू, आयोटा नहीं लिखेंगे, ओनली जो ब्रैकेट के अंदर है और डिनोमिनेटर, 1 माइनस सीकेंड पावर एन अल्फा इंटू कोस एन अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सीकेंड पावर एन अल्फा इंटू साइन एन अल्फा अपॉन टेन अल्फा। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.